आपकी प्रार्थनाएं कब पूरी होती हैं? क्या आपने कभी सोचा है? कुछ लोग मंदिर जाते हैं, कुछ मस्जिद, कुछ चर्च, कुछ गुरुद्वारा। फिर भी अलग अलग धर्मों के लोगों की प्रार्थनाएं पूरी कैसे हो जाती हैं? क्या भगवान केवल किसी एक धर्म की सुनते हैं, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा नियम है जो हर इंसान पर समान रूप से लागू होता है? आज हम द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की एक बहुत गहरी सीख को समझेंगे। यह सीख बताती है कि केवल शब्दों से नहीं, बल्कि आपके विश्वास और अवचेतन मन से आपकी प्रार्थना प्रभावशाली बनती है। प्रार्थना का उत्तर कैसे मिलता है? लेखक कहते हैं कि लोग अक्सर सोचते हैं कि किसी विशेष धर्म, पूजा पद्धति या मंत्र में शक्ति होती है, लेकिन उनके अनुसार असली शक्ति उस वस्तु में नहीं जिस पर आप विश्वास करते हैं। असल शक्ति आपके विश्वास में है। जब आपके मन में किसी बात की स्पष्ट तस्वीर बन जाती है और आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेता है, तब आपका व्यवहार, आपके निर्णय और आपकी सोच उसी दिशा में बदलने लगती है। यही कारण है कि विश्वास इतना महत्वपूर्ण माना गया है। दूसरा है, अलग अलग धर्मों के लोगों की प्रार्थना क्यों पूरी होती है? इस किताब में एक बहुत सुंदर बात कही गई है कि सभी धर्म के लोग सभी अलग अलग तरीकों से प्रार्थना करते हैं। उनकी पूजा की विधियां अलग अलग, उनके मंत्र अलग, उनकी परंपराएं अलग। फिर भी बहुत से लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करते हैं। इस बुक में कहा गया है कि इसका कारण केवल धार्मिक रीति रिवाज नहीं, बल्कि उनका सच्चा विश्वास और मानसिक स्वीकार्यता है। जब मन पूरी तरह विश्वास करता है तो व्यक्ति के भीतर आशा, साहस और सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होता है। भाग 3, विश्वास क्या है? तो लेखक के अनुसार विश्वास सिर्फ एक विचार है जिसे आपका मन सच मान लेता है। अगर आप रोज अपने आप से कहते हैं, मैं सफल हूँ, सफल बनूंगा, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी ज़िंदगी बेहतर है और बेहतर हो रही है, और इन बातों को केवल आप बोलते नहीं बल्कि महसूस भी करते हैं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इन्हें स्वीकार करने लगता है। इसके बाद आपके निर्णय, आपकी आदतें और आपका आत्मविश्वास उसी दिशा में बदलने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल सोचने से बिना प्रयास के सब कुछ हो जाएगा, बल्कि सकारात्मकता, विश्वास आपको सही कदम उठाने की मानसिक शक्ति देता है। पार्ट 4, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अक्सर हमने ये चीज़ें सुनी हैं, हमने हर बार सुना है, हमने अपनी दादी, बाबा, मम्मा, पापा सबसे सुना है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं, इसलिए हमें अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। तो लेखक कहते हैं, जैसा इंसान सोचता है, महसूस करता है और विश्वास करता है, वैसी ही उसके जीवन की दिशा बनती है। यदि कोई व्यक्ति हर समय सोचता रहे, मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होगा या होता है, तो ऐसे विचार आपके आत्मविश्वास और व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। और दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव सोच रहा है, मेहनत के साथ सोचता है, मेहनत करता है, सीखता है, आगे बढ़ता है, लड़खड़ाता है, गिरता है, लेकिन फिर भी वो एक पॉजिटिव सोच बनाए रखता है, तो उसके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अपने मन में बार बार कौन से विचार आप दोहराना है आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ईश्वर में विश्वास हो या किसी भी आध्यात्मिक मार्ग में, उसके साथ सच्चा विश्वास, सकारात्मक सोच और सही कर्म भी ज़रूरी है। आपके अवचेतन मन में दोहराए गए बार बार जो विचार हैं, उनको गहराई से ग्रहण करना ही
यह आपका एक सच्चा विश्वास और एक दृढ़ निश्चय बनता है। इसलिए अपने मन में ऐसे विचार बोलिए जो आपको मजबूत, शांत और आत्मविश्वासी बनाते हैं। विश्वास केवल शब्द नहीं, बल्कि मन की वह अवस्था है जो आपके कर्मों और जीवन की दिशा को प्रभावित करती है। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के दूसरे चैप्टर के साथ।